हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका वर्मा क्लासेस जीके ट्रिक में। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है एसआई मात्रक। यह हम ट्रिक से कवर करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हेनरी, बी वाट, सी केल्विन और डी जूल। शक्ति का मात्रक क्या है? हेनरी, वाट, केल्विन और जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है? शक्ति। और इसमें क्या आ रहा है? वाट। ठीक है, कोई लड़का है, इसमें इतनी शक्ति है, वो सबकी वाट लगा देगा। ठीक है, कोई लड़का है, उसमें इतनी शक्ति है, वो सबकी वाट लगा देगा। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कैंडला, बी पास्कल, सी वेबर, डी सेकंड। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला, पास्कल, वेबर और डी सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रही है? ज्योति। इसमें क्या आ रहा है? तीव्रता। और इसमें क्या आ रहा है? कैंडला। कैंडला से हो गया कैंडल। ठीक है, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है? ज्योति निकलती है। कैसे निकलती है? तीव्रता से। ठीक है, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो ज्योति निकलती है तीव्रता से। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया कैंडला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताप का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, बी कूलाम, सी पास्कल, डी कैंडला। ताप का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, बी कूलाम, डी पास्कल और डी कैंडला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कूलाम। ताप का मात्रक क्या है? कूलाम। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है? ताप। जब किसी का ताप चढ़ जाता है, मतलब जो कोई ज़्यादा गुस्सा हो जाता है या किसी का ताप चढ़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कूल। कूल हो जा भाई, कूल हो जा। जब किसी का ताप चढ़ जाता है तो उसको हम कैसे बोलते हैं? कूल हो जा, ठंडा हो जा। ठीक है, तो ताप का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, बी सेकंड, सी ओम और डी न्यूटन। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, सेकंड, ओम और न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर। यह तो इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ताप का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, बी हेनरी, सी वेबर, डी ओम। ताप का मात्रक क्या है? पास्कल, हेनरी, वेबर और ओम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है? दाब। इसमें क्या आ रहा है? पास और कल। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, भाई आज दाब लगाकर पढ़ ले ताकि कल पास हो जाएगा। ठीक है, आज दाब लगाकर, जोर लगाकर पढ़ ले ताकि कल पास हो जाएगा। तो दाब का मात्रा क्या हो गया? पास्कल। दाब का मात्रा क्या हो गया? पास्कल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ठोस कोण का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए स्टेरेडियन, बी फैरड, सी ओम, डी वेबर। ठोस कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, फैरड, ओम और वेबर। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेरेडियन। ठीक है, ठोस का कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है? रेडियन। रेडियन का हो गया रेडियो। रेडियो, इसमें हो गया कोण। आज के ज़माने में कौन रेडियो बजाता है? तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? आज के ज़माने में कौन रेडियो बजाता है? तो ठोस कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोण का मात्रक क्या है? कोण का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियन। कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। और इसकी भी सेम ट्रिक है। कौन है जो आज के ज़माने में रेडियो बजाता है? कौन है जो आज के ज़माने में रेडियो बजाता है? तो कौन का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वेबर, बी न्यूटन, सी जूल, डी केल्विन। बल का मात्रक क्या है? वेबर, न्यूटन,
जूल और केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या आ रहा है? बल। और इसमें क्या आ रहा है? न्यू। इसमें क्या आ रहा है? न्यू। हम कोई भी न्यू चीज़ लेके आते हैं उसमें बल पुराने के मुकाबले क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, हम कोई भी न्यू चीज़ लेके आते हैं उसमें बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी वाट, सी एम्पेयर, डी वेबर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? जूल, वाट, एम्पेयर और वेबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पेयर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पेयर। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या रहा है? एम्पेयर। एम्पेयर का हो गया एम्पलीफायर। डीजे में जो चलाते हैं ना एम्पलीफायर वो। ठीक है, और एम्पलीफायर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? विद्युत की, यानी बिजली की। तो एम्पलीफायर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? विद्युत की। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पेयर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी सेकंड, सी वाट और डी वेबर। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी सेकंड, सी वाट और डी वेबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। जूल। इसमें क्या रहा है? जल। और इसमें क्या है? कार्य और ऊर्जा। जल पीने के बाद व्यक्ति में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि जल पीकर व्यक्ति में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी वाट, सी जूल, डी ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वोल्ट, वाट, जूल और ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करते हैं। इसमें क्या आ रहा है? प्रतिरोध। हम किसी भी प्रतिरोध में हो तो हमें ओम का जाप करना चाहिए। ठीक है, हम किसी भी प्रतिरोध में हो, किसी भी मुसीबत में हो तो हमें ओम का जाप करना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रेरक का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हेनरी, बी ओम, सी न्यूटन, डी जूल। ठीक है, प्रेरक का मात्रक क्या है? हेनरी, ओम, न्यूटन और जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी। प्रेरक का मात्रक क्या है? हेनरी। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। प्रेरक, इसका हो गया प्रेरणा। प्रेरक, इसका क्या हो गया? प्रेरणा। और हेनरी, इसका क्या हो गया? हैरान। उसने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं अभी तक हैरान हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? उसने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं अभी तक क्या हूँ? हैरान हूँ। तो प्रेरक का मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेंस की समता का मात्रक क्या है? ए डायोप्टर, बी ओम, सी सेकंड, डी मीटर। लेंस की समता का मात्रक क्या है? डायोप्टर, ओम, सेकंड और मीटर। लेंस की समता का मात्रक क्या है? डायोप्टर, ओम, सेकंड और मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की समता का मात्रक है डायोप्टर। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। इसमें क्या है? लेंस। और लेंस हम डलवाने के लिए, आँखों का लेंस हम डलवाने के लिए कहाँ जाते हैं? डायोप्टर। इसमें आ रहा है डॉक्टर। आँखों का लेंस डलवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। ठीक है, लेंस डलवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? डायोप्टर यानी डॉक्टर के पास। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आवेश का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कूलाम, बी ओम, सी हर्ट्ज और डी न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, ओम, हर्ट्ज और न्यूटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्ट्ज। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है? हर्ट्ज।
तो इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे, इसमें क्या आ रहा है हर्ट और इसमें क्या आ रहा है वश, ठीक है। अब उसका हर्ट किसी के वश में है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अब तो भाई उसका हर्ट है वो किसी के वश में है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कूलाम, बी एंगस्ट्रॉम, सी जूल, डी ओम। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कूलाम, बी एंगस्ट्रॉम, सी जूल और डी ओम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे, इसमें क्या रहा है तरंग दैर्घ्य, इसमें हो गया भाई तंग मत हो धैर्य रख आराम से काम ले, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में क्या रहा है आराम, इसमें क्या रहा है आराम, भाई ज़्यादा तंग मत हो धैर्य से काम ले आराम से काम ले, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो चलिए आगे बढ़, अगला प्रश्न है समय का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए सेकंड, बी मीटर, सी केल्विन, डी नन ऑफ दीज। समय का मात्रक क्या है सेकंड, मीटर, केल्विन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकंड। यह तो बिल्कुल इजी सा है, सभी को पता है समय का मात्रक क्या है सेकंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विभवांतर का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वेबर, बी जूल, सी वोल्ट और डी सेकंड। विभवांतर का मात्रक क्या है वेबर, जूल, वोल्ट और सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है वोल्ट। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे, विभवांतर इसमें क्या आ रहा है अंतर और ये क्या है वोल्ट, इसको हम रिलेट करेंगे वोट से, ठीक है। जब भी दो कैंडिडेट होते हैं उनमें वोटों का क्या होता है अंतर, उनमें वोटों का क्या होता है अंतर होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न बिल्कुल ईजी है जो कि सभी को पता होते हैं, तो चलिए इनको भी कवर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर होगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या है सेकंड, समय का मात्रक क्या है सेकंड। और चाल का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड और चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।